छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में ईसाई समाज ने नए धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2026 के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। 50,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे और किया कानून का जमकर विरोध। अभी तक एक भी केस साबित नहीं हुआ है। अभी तक बहुत ज्यादा अर्थदंड है, वो अर्थदंड प्रार्थियों को दिया जाएगा। उस लालच के कारण भी लोग इस कानून का दुरुपयोग करेंगे और ईसाई समाज जो हमेशा से बस्तर जिला में टारगेट रहा है, उस टारगेट के कारण ईसाई समाज के लीडर और पास्टरों को जो है इस कानून में झूठा फंसाकर जेल में डाला जाएगा। कानून जो है वो सारा नॉन अवेलेबल है, बहुत ज्यादा सजा है और जब ये अपराध दर्ज होगा तो जल्दी जमानत नहीं होगा। लंबे समय तक मसीह समाज के पदाधिकारियों को, पास्टरों को, लीडरों को इस कानून में जो है जेल में डालकर कई सारे ऐसे प्रावधान हैं, ऐसी धाराएं हैं जो अस्पष्ट है। जैसे प्रलोभन है। प्रलोभन की परिभाषा क्या है? यदि कोई भूखे को खाना खिला रहा है और उसे भी आप धर्मांतरण प्रलोभन के कैटेगरी में डालोगे, कोई जरूरतमंद को दया, प्रेम, करुणा दिखा रहा है, उसे भी आप प्रलोभन की कैटेगरी में डालोगे, तो ये अत्याचार, अन्याय नहीं है तो क्या है? नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जगदलपुर के सिटी ग्राउंड से शुरू हुई यह विशाल रैली ने पूरे शहर में घूमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाते हुए राज्यपाल के नाम बस्तर संभाग कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और अपना आक्रोश जताया। आपको बता दें, इससे पहले रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और जसपुर समेत कई जिलों में ऐसे प्रदर्शन हो चुके हैं। अब बस्तर में इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। बस्तर संभाग के कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर समेत प्रदेश के कई जिलों में हजारों लोग समर्थन देने पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों ने नए धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2026 को काला कानून बताया और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। विविध सलाहकार प्रदीप सिंह ने कहा कि सरकार पुराने 1968 के धर्म स्वतंत्रता अधिनियम का दुरुपयोग कर रही है। बिना ठोस साक्ष्य के मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जिसमें कोर्ट से आरोपी बरी हो रहे हैं। नए कानून में प्रलोभन, सोशल मीडिया और महिमा मंडन जैसी शब्दावली की स्पष्ट परिभाषा नहीं है, जिससे दुरुपयोग की आशंका है। मसीह समाज की ओर से, बस्तर मसीह एकता की ओर से विधिक सलाहकार, आज हमने जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 19 मार्च 2026 को जो ध्वनिमत से कानून जो पारित किया गया है, उसके विरोध में हमने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री और महामहिम राज्यपाल को हमने ज्ञापन दिया है। हमारे जितने बस्तर संभाग से बस्तर के जिला, सभी जिला के जो पदाधिकारी वो लोग और सारे सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर कर हमने ज्ञापन दिया है। ये जो कानून है ये पूरी तरह संविधान के हमारे जो प्रदत्त अधिकार है, जो हमारी धार्मिक अधिकार जो हमको प्राप्त है, ये उसका उल्लंघन है। और ये हमको जिस तरह से कठोर कानून बनाया गया है, बहुत ज़्यादा जुर्माना है और किसी भी पक्ष के द्वारा हमारे विरुद्ध में शिकायत किया जाएगा। इन सब बातों को लेके जो है खासकर ये हमारे साथ जो भी माहौल है, उस तरह से ये हमारे साथ इस कानून का दुरुपयोग होगा। हमारे लोगों को बेवजह जो है इस कानून के तहत झूठा फंसाकर बहुत ज़्यादा अर्थदंड है, वो अर्थदंड प्रार्थियों को दिया जाएगा। उस लालच के कारण भी लोग इस कानून का दुरुपयोग करेंगे और ईसाई समाज जो हमेशा से बस्तर जिला में टारगेट रहा है, उस टारगेट के कारण ईसाई समाज के लीडर और पास्टरों को जो है इस कानून में झूठा फंसाकर जेल में डाला जाएगा। कानून जो है वो सारा नॉन अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा सजा है और जब ये अपराध दर्ज होगा तो जल्दी जमानत नहीं होगा। लंबे समय तक मसीह समाज के पदाधिकारियों को, पास्टरों को, लीडरों को इस कानून में जो है जेल में डालकर रखा जाएगा। ये कानून पूरी तरह से मसीह समाज को टारगेट करते हुए किया गया है। कानून में बहुत सी खामियां हैं, अभी सारी चीज़ें स्पष्ट क्लियर नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हमारे बीच में अभी गूगल के माध्यम से और बाकी अन्य माध्यम से आई है, उसके अनुसार ये टोटल जो है ये हमारे लिए बहुत कष्टदायक है। इसलिए हम हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो कानून बनाने वाले लोग हैं और जिन्होंने इस कानून को पारित किया है, उनको हम निवेदन करते हैं कि ये कानून वापस लिया जाकर पुनः इस पर विचार किया जाए और किसी एक पक्ष के साथ पक्षपात ना हो। धर्मनिरपेक्ष देश है, सारे धर्मों का समान आदर और सारे धर्म के लोगों का
समान तरीके से इस कानून का पालन हो, इसके लिए हमने एक ज्ञापन दिया। और इसके बाद भी अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में हम और ज्यादा उग्र आंदोलन करने के लिए। राज्य सरकार को बने 2.5 साल हो गए हैं और पूर्व में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1968 के तहत भी कई अपराध मसीह समाज के लोगों के खिलाफ दर्ज हुए हैं। तो एक तरफ आप धर्मांतरण न करने की बात करें तो दूसरी तरफ सरकार किस ओर जा रही है, किस ओर यह अपराध दर्ज कर रही है, क्या कहना चाहिए? जी, जो ये 1968 का कानून जो है, ये छत्तीसगढ़ राज्य जब से बना है तब से इसको एडॉप्ट किया गया है, मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम 1968। और इसमें जितने भी केसेस दर्ज हुए हैं, आप लोग अगर न्यायालय से कॉपी निकाल सकते हैं निकालिए, लगभग 50 मामले इसमें दर्ज हुए हैं। एक में भी किसी आरोपी को सजा नहीं हुआ है, ना तो माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय से, ना ही माननीय उच्च न्यायालय से। तो ये पूरी तरह से अब तक जो 1968 का जो छत्तीसगढ़ का कानून है, ये क्रिश्चियन लोगों को टारगेट करते हुए झूठा मामला दर्ज है। तो इससे पहले भी जो मामले जो आए थे उसमें क्या कार्रवाई हुई, उसके बारे में क्या बताएं? वो सारे मामले झूठे थे। कोर्ट ने सबको क्लीन चिट दिया है। हमारे जो जितने आरोपी बनाए गए थे वो सारे इसमें बाइज्जत बरी हो गए, दोष मुक्त हो गए। उन पर किसी भी तरह का कोई अपराध जो है सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि ये आने वाले समय में कठोर कानून बना के इस कानून के अंतर्गत हमारे लोगों को जेल में डालने का ये जो है दुष्प्रयास है। क्या आप ये कहना चाहते हैं बगैर साक्ष्यों के, बगैर किसी सबूतों के लोगों को FIR दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध कर जेल में डाल दिया जा रहा है? देखिए 7 साल का सजा है, तो जाहिर सी बात है कि जिस भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगेगा, तृतीय पक्ष कोई भी आके आरोप लगा सकता है और सबूत का भार जो है आरोपी का है। वो सारी बातें कोर्ट में प्रोसेस करते, अभियोग पत्र दायर करते 3 महीना मिनिमम समय है पुलिस के पास। तो ये धारा का 3 महीना दुरुपयोग करते हुए उसको जेल में रख देंगे। और सजा को देखते हुए अगर मान लीजिए पति और पत्नी दोनों अगर धर्मांतरण कर रहे हैं, अपना लीगल धर्मांतरण, वो खुद से अपने धर्म को छोड़ के अगर किसी धर्म को ग्रहण कर रहे हैं, तो 2 से ज्यादा के लिए जो सामूहिक धर्मांतरण है उसमें आजीवन कारावास और जुर्माना जो है 25 लाख तक का है। तो अनावश्यक जो है लोग कई दिनों तक, कई महीनों तक जेल में रहेंगे। बेगुनाह होने के बाद भी वो जेल में रहेंगे। अब पहले भी मैंने बता चुका है कि अब तक किसी भी आरोपी का इस धारा के अंतर्गत कभी भी कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। इसका मतलब आने वाले समय में और झूठे केस दर्ज होंगे और उनको प्रताड़ित किया जाएगा और जेलों में डाला जाएगा। ईसाई समाज ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मेरा नाम हारून दास है। ईसाई एकता मंच का मैं अध्यक्ष हूँ, संभागीय अध्यक्ष। और मेरा वक्तव्य ये है कि हम जो ज्ञापन दिए हैं, ये ज्ञापन में केवल एक ही मांग रखा है कि जो कानून पास हो गया वो कानून वापस हो। और प्रलोभन ऐसा नहीं है कि हम किसी को दें, कोई भी मिशनरी के पास, कोई भी पास्टर के पास किसी को दे और उसको कन्वर्ट करे, धर्म परिवर्तन करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो आज से जो पहले जो चल रहा था, तो 2023 में और 2026 में जो धर्मांतरण को लेकर जो कई सारे विरोध आए, उस मामले में क्या कहना चाहते हैं? अभी तक एक भी केस साबित नहीं हुआ है, अभी तक सब खारिज हो गया है। ये जो विरोध जताया जा रहा है सिर्फ जगदलपुर में ही जताया जा रहा है या पूरे छत्तीसगढ़ में? पूरे छत्तीसगढ़ में। आपने पिछले दिनों में देखा होगा कनपुरी में, उसके बाद अलग अलग जिला से बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए। और ये केवल मसीह समाज ही नहीं, आज आदिवासी एकता परिषद, पिछड़ा वर्ग मोर्चा। वहीं बस्तर के पूर्व सांसद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार धर्म और ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। देखिए, ये तो पूरे जगदलपुर की बात ही नहीं। हमने देखा कि मुख्यमंत्री गृह जिले में भी लगभग 50,000 से लाख लोग उतरे थे इसी खिलाफ। और जगदलपुर में जगह जगह छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन हो रही है। ठीक है, उन प्रदर्शन करना उनका अधिकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने जो धर्म स्वतंत्र जो कानून लाया है, उस कानून पे किसी निर्दोष लोगों पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए, उस कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, पहले भी था कि आप कलेक्टर को दोगे आवेदन, उसके बाद अगर गलत तरह से धर्मांतरण होता है उनके ऊपर पहले भी कार्रवाई होती थी, इसमें कोई नया चीज है नहीं। लेकिन ये कुछ चीजें, सजा और उनका जमानत की राशि, कुछ चीजें सरकार ने बढ़ा दी है। कुल मिलाकर सरकार इस तरह के विधेयक से एक वोट बैंक की और ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। पूर्व में भी ईसाई समाज का आरोप है, पूर्व में भी जिस प्रकार से भाजपा सरकार के 2.5 वर्षों में ही पूर्व के जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कई
जबरदस्ती के अपराध दर्ज किए बगैर साक्ष्य बगैर सबूत के, जबकि कोर्ट में वो पूरा क्लीन चिट हमें मिल जा रहा है। इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए कि सरकार के पास कोई काम है नहीं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, अपनी कोई एक उपलब्धि नहीं बता पाएगी जनता के सामने। तो सिर्फ जनता के असल मुद्दों को भटकाने के लिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम इस तरह कर एक दूसरे को लड़ाने का काम सरकार कर रही है। और जिस तरह से कानून आया, ये कानून पहली बार तो नहीं लाए, इन्होंने 2006 में भी कानून बनाए। 2006 में कानून अभी तक क्यों लंबित था? पहले चीज, अब भारतीय जनता पार्टी का कोई कानून आता है तो राज्यपाल उसको हस्ताक्षर कर देते हैं। और कांग्रेस की सरकार ने जो कानून लाए थे ST SC OBC आरक्षण के लिए, भाई वो कानून कब पास करेगी राज्यपाल? सरकार कब पास करेगी? सबसे बड़ा सवाल है। तो इस तरह से, और पिछले 15 साल में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ है। पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में सबसे ज्यादा चर्चे बनी है, लेकिन सिर्फ इनको राजनीति करना है, वोट बैंक की ध्रुवीकरण करना है, सत्ता हासिल करना है, तो जाति और धर्म पे लड़ाने का काम कर रही है। ईसाई समाज का यह आंदोलन अब पूरे छत्तीसगढ़ में फैलता नजर आ रहा है। सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखना होगा कि इस विवादास्पद कानून पर आगे क्या होता है। देखिए, आज मसीह समाज राज्यपाल के नाम, गृह मंत्री के नाम और मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है। और इसमें कई सारे ऐसे प्रावधान हैं, ऐसी धाराएं हैं जो अस्पष्ट है। जैसे प्रलोभन है। प्रलोभन की परिभाषा क्या है? यदि कोई भूखे को खाना खिला रहा है और उसे भी आप धर्मांतरण प्रलोभन के कैटेगरी में डालोगे, कोई जरूरतमंद को दया प्रेम करुणा दिखा रहा है, उसे भी आप प्रलोभन की कैटेगरी में डालोगे, तो ये अत्याचार अन्याय नहीं है तो क्या है? ये काला कानून है। हमारा भारतीय संविधान जो हमें मौलिक अधिकार दिया है, धारा 25 स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, धर्म मानने का, चुनने का, विचार करने का, अभिव्यक्त प्रकट करने का जो हमको अधिकार मिला है, इसे तो आप कुचल रहे हो। आपके कई सारे धाराएं अस्पष्ट है। इसीलिए आज हमने ज्ञापन सौंपा है कमिश्नर को, और इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि त्वरित इसे गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास पहुंचाएंगे, और कार्रवाई का आश्वासन हमें मिला है। हम मसीह समाज चाहते हैं, मैं मसीह समाज का उपाध्यक्ष पास्टर मुकेश बघेल इस मंच से आपके मीडिया के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि ये काला कानून को वापस ले और हमें न्याय दे, क्योंकि ये कानून बहुत ही दुरुपयोग के योग्य है और ये बहुत ही गलत है। थैंक यू। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।